पहले जो है अगर शादी हो जाता था तो जो है लड़की को जो है घूंघट दे दिया जाता था इतना लंबा कि भाई कोई देख ना ले, है ना, और तुम किसी को देख ना लो। दोनों तरफ से था, कोई तुमको ना देख ले, तुम भी किसी को देख ना लो, तो बचा कर रखते थे। आज के डेट में अगर किसी लड़की को बोलेंगे कोई मानेगी? नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि तब और आज के जो समय था उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है, समझ में? तो हमको जो पहले का जो चल रहा था, पहले का अगर जो व्यक्ति जो उस समाज में रहा और इस समाज में आया परिवर्तन के साथ, अगर हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे, नए दृष्टिकोण नहीं ग्रहण करेंगे तो शिथिल नहीं हो जाएंगे, फिर आउटडेटेड हो जाएंगे, फिर हमको कोई समझेगा नहीं। हर लोग जो है गाली देना स्टार्ट कर देगा, अरे बकवास आदमी है। क्यों? परंपरागत, इसको परंपरा चाहिए। यहाँ दुनिया तो कहाँ आगे बढ़ गई, परंपरा में जी रहे हैं, होगा ना। उसी तरह से लोकतंत्र में जो 1950 में जो लोकतंत्र का सिद्धांत था, 1950 में जो लोकतंत्र का सिद्धांत था, 1990 में क्या वही लोकतंत्र का सिद्धांत प्रासंगिक रहेगा? नहीं रहेगा। 2024 में वही लोकतंत्र का सिद्धांत प्रासंगिक रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ हो सकता रहे, जैसे शादी करना, तो शादी करना तो है, तरीका तो बदल गया ना। पहले जो है शादी जो है सिंपल सा होता था, आज जो है भव्यता के साथ होता है। मतलब आज दिखावटीपन आ गया है, भव्य टाइप का। लड़का लड़की जो है ऊपर जो है आसमान से उतरते हैं नीचे, है ना, धुआं चलते रहता है, इस टाइप का जो है शादी होता है ना। तो भव्यता आ गया, तो ट्रेडिशन चेंज हो गया, है ना। तो 2024 में वो प्रासंगिक नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक अगर नई चीज़ों को आप नहीं ग्रहण करेंगे, नए दृष्टिकोण को नहीं ग्रहण करेंगे, तो अब लोकतंत्र क्या होगा? धीरे धीरे वो अप्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि जो है लोकतंत्र जो है का अर्थ क्या हो गया कि नए विचारों और दृष्टिकोणों को जो है क्या करना? ग्रहण करना। अगर ग्रहण करता है तो वो क्या होता है? अप टू डेटेड लोकतंत्र होता है। तो नए दृष्टिकोण और नए जो है विचारों को ग्रहण कौन करवाता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में? दो आधार हैं, एक तो सरकार, है ना। सरकार क्या करती है कि नई नई चीज़ों को क्या करती है? शामिल करती है, नई नई चीज़ों को शामिल करती है। सरकार अगर नहीं करती है तो फिर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है शामिल करवाती है नई नई प्रक्रियाओं को। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी, और इसको माने कि भाई आर्टिकल 21 के तहत जो है जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई है। वो किस में आता है? लिव इन रिलेशनशिप भी जो है वो गरिमापूर्ण है, और जो है ये स्वतंत्रता है ना, कि भाई कोई भी व्यक्ति अपना जीवन को किस तरीके से गुजारे, किस तरीके से रहे, वो उसकी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। तो ये वैलिड हो गया। नहीं तो सरकार जो है क्या करता है, बिना शादी के अगर रहती तो छापा मार के पकड़ के ले आती, तुरंत जेल में बंद कर देती कि शादी तो हुआ नहीं है, रह कैसे रहा है, दोनों पकड़ लेती। सुप्रीम कोर्ट उसको वैध करती तब ना। अगर कोई लड़का लड़की शादी के बिना भी रह रहा है तो उसको पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में है और वो वैलिड है। क्लियर? तो ये वैलिड हो गया। तो नया दृष्टिकोण आया। ये दृष्टिकोण अमेरिका में था, यूरोपीय कंट्री में था, भारत में भी आया, मेट्रोपॉलिटन में भी आया, और उसको स्वीकार कर लिया गया। भले अभी गाँव ग्रामीण समाज स्वीकार नहीं किया, अभी नहीं करेगा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी तो रांची में भी सब स्वीकार कर लिया है। उसके अलावा जो है और भी नए विचारों को ग्रहण करना। तो नए विचारों में ग्रहण जो है आर्टिकल जो है 21 चले जाइए, कई नई चीज़ों को ग्रहण कर लिया। जैसे पर्यावरण को जो है मान लिया गया कि जीवन की स्वतंत्रता के जो जीवन का जो है स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत है। किसी को भी जो है पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए। 1950 में नहीं था, लेकिन आज के डेट में हुआ, है ना। इसी के आधार पर क्या हो गया? पटाखों पे बैन लग गया ना। बोला गया कि पटाखा नहीं चला सकते आप। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और क्यों हो रहा है? एक समय पटाखा खूब चलता था, दीपावली में रात भर चलता था, लेकिन अब 2 घंटा चला सकते हैं। शादी विवाह में चलाएंगे तो जो है जुर्माना लग जाएगा, तो अब बैन लग गया। डीजल गाड़ियों पर बैन लग गया है।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में नए विचार और नया दृष्टिकोण शामिल होते रहता है। अगर नहीं शामिल होगा तो क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा, और वो जो है लोकतंत्र ना होकर जो है वो फिर अलग चीज़ बन जाएगा। इसलिए जो है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र तो होना चाहिए, लोगों का जो है सिस्टम होना चाहिए, लोगों के द्वारा जो है सरकार बनना चाहिए, लेकिन वो सरकार किस तरह का होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, और नए विचारों, लोक दृष्टिकोणों को जो जनता की आवश्यकता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र होता है। अगर लोकतंत्र के अनुसार जो है नहीं चल रहे, नए विचारों दृष्टिकोण को ग्रहण नहीं कर रहे, तो वो लोकतंत्र क्या होगा, शिथिल हो जाएगा और फिर आगे चलकर अप्रासंगिक हो जाएगा। फिर जनता ही क्या कर देगी, उस लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंक देगा, बोले हमको नहीं चाहिए लोकतंत्र, समझ में आया? फेंकना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक हो गया सबको ना? डाउट नहीं है ना? बढ़िया समझ में आया ना? चलो फिर नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग फिर बैठेंगे इसी तरह का, अगला हम लोग करेंगे। बस समझना है और नोट्स को पढ़ना है। हाँ क्या बोले? दिन में रहता है ना, तो कभी तो गांव देहात में तो इसे निविन का कोई मान्यता नहीं है, तो लेके चल गया, उसके बाद उसका लड़का मर गया, तो इसे में तो इसको तो हक भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, हक नहीं मिलेगा, स्वेच्छा से आप रह रहे हैं ना। नहीं 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 कर सकते हैं। वो दावा तभी होगा जब आपका जो है उससे बच्चा उत्पन्न होगा, तो उसको आप, उसके लिए आप दावा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। किसका? ये जो आप लिखा रहे हैं ना, सब इसका सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए, क्या ये कंपल्सरी है? सेम टू सेम लिखेंगे तो ठीक है। जैसे जो वर्ड्स दिया हुआ है ना प्रस्तावना में, उस वर्ड्स को प्रस्तावना के साथ ही लेके चलिए, सेम टू सेम, क्या दिक्कत है? उसी तरीके से लेके चलेंगे हम। लेकिन इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि फांसी पर चढ़ा देगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स है लेकिन सीक्वेंस में रहेगा तो वो अच्छा रहेगा कि हम प्रस्तावना के सीक्वेंस से ही हम चल रहे हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बंद कर दो।